गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले क्लास में मैंने आपको चींटी और कबूतर के बारे में जो कहानी है, जो कविता है, इस कविता के बारे में मैंने आपको बताया था। ये कविता मैंने आपको समझाया भी था। तो आज इस पाठ में हम इसके मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे और साथ ही साथ शब्द अर्थ करेंगे। तो मौखिक प्रश्न उत्तर में जाने से पहले मैं आपको यह पाठ या कविता फिर से और एक बार दोहरा देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपसे बच्चे इसको अच्छे से घर में दोहराएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। तो देखिए क्या लिखा है। मैं चाहूँगा कि मैं जिस तरह से पढ़ रहा हूँ, मेरे प्रोनाउंसिएशन को, उच्चारण को अच्छे से आप बच्चे सुनिएगा। प्यासी चींटी धीरे धीरे झरने पर थी आई, झुककर पानी पीने बैठी लुढ़की और घबराई। गिरते गिरते चींटी चीखी, जल्दी मुझे बचाओ, तैर नहीं सकती पानी में, जल्दी मुझे उठाओ। तो यहाँ पर कहा गया है कि इन पंक्तियों में एक चींटी है जो कि प्यासी है और झरने के किनारे आई है पानी पीने के लिए। तो जैसे ही वह पानी पीने के लिए बैठती है, वह गिर जाती है, और गिरते हुए वह चीख रही है कि कोई मुझे आकर बचाओ। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, पेड़ पर बैठे एक कबूतर ने सुन ली करुण पुकार, कैसे इसे बचाऊं मैं वह सोच रहा था बारंबार। पत्ता पेड़ से उसने तोड़ा, चोंच में लिया दाब, फेंका तेजी से बहती उस चींटी के पास। तो जैसे ही वह चींटी बह रही थी उस झरने के पानी में, तभी सामने ही एक पेड़ पर बैठे एक कबूतर ने उसकी करुण पुकार, दर्द भरी पुकार सुन ली, और उस कबूतर ने एक पत्ते को तोड़कर उसके पास फेंक दिया। जैसे कि आप इस सुंदर चित्र पर देख सकते हैं किस तरह कबूतर चींटी की मदद कर रहा है पत्ता फेंककर। चींटी पत्ते पर चढ़ बैठी थी, अब भी थी परेशान, जोश में दबा ले आया कबूतर जिंदा उसको जान। चींटी ने आंखें झपकाई, बोली धन्यवाद, प्राण बचाए तुमने मेरे, सदा रखूंगी याद। तो कबूतर ने जिस तरह से चींटी की जान बताई, तो चींटी बहुत प्रसन्न हो गई। चींटी ने उसे धन्यवाद कहा कि तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, मेरे जीवन की रक्षा की है, और मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगी। कुछ दिन बीते, एक शिकारी उसी जगह पर आया, उठा बंदूक निशाना साधा, कबूतर नजर न आया। नजर जब आया। कुछ दिन बीते, एक शिकारी उसी जगह पर आया, उठा बंदूक निशाना साधा, कबूतर नजर जब आया। चींटी देख रही थी सब कुछ, न थी वह घबराई, धीरे धीरे चलती चलती उसके पांव पर आई। तो कुछ दिन बीत जाने के बाद एक शिकारी उस जंगल पर आया और कबूतर को देखते ही उसने अपने बंदूक से निशाना लगाया, और चींटी ने यह सब देखकर चींटी बिल्कुल ना घबराई। वह क्या किया, उसने चींटी ने क्या किया, उस शिकारी के पेड़ पर जा बैठी और जोर से काट दिया। तो देखिए, जैसे कि इस चित्र पर दिखाया जा रहा है, बहुत ही सुंदर चित्र है, जहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एक शिकारी अपने बंदूक से कबूतर को निशाना लगा रहा है, और उधर उसके पैर पर चींटी जोर से काट रही है। काटा इतनी जोर से उसने, शिकारी था घबराया, छूटी गोली निशाना चूका, कबूतर हाथ न आया। उड़कर पत्तों में छिप बैठा था, यह मन में आया, चींटी की बुद्धि ने ही है आज मुझे बचाया। तो इतनी जोर से काटा कि शिकारी घबरा गया और उसका निशाना चूक गया, और कबूतर झट से उड़कर भाग गया। और कबूतर मन ही मन में सोच रहा था कि आज चींटी की बुद्धि ने ही मुझे बचाया। शाम हुई, चींटी को ढूंढा, यह का उसे बुलाया, चींटी रानी धन्यवाद कहने आज यहाँ मैं आया। मैं जिंदा हूँ तेरे कारण, तभी काम हूँ आई, भला करोगे भला ही होगा, सुनो कबूतर भाई। तो शाम होने पर कबूतर चींटी को ढूंढते ढूंढते उसके यहाँ पर आया। आकर चींटी को बहुत धन्यवाद कहा कि तुमने मेरे जान बचाए, आज तुम नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं होता। तो ये कहते ही चींटी ने कहा कि तुमने भी तो मेरे जान बचाए थे, आज मैं भी जिंदा हूँ तुम्हारे कारण, इसीलिए अगर भला करोगे तो सबके साथ भला ही होगा। तो जैसे कि आप जिस चित्र में देख सकते हैं किस तरह से कबूतर और चींटी एक दूसरे को धन्यवाद कह रहे हैं।
अब चलिए हम शब्द अर्थ करते हैं। तो शब्द अर्थ में देखिए पहला है करुण। करुण का अर्थ क्या है? दया उत्पन्न करने वाली, मतलब बहुत दर्द वाली, जिससे दया आ जाए। पुकार मंद बुलाने की आवाज़। बारंबार मतलब बार बार। जिंदा मतलब जीवित, और सदा मतलब हमेशा। चलिए कुछ मौखिक प्रश्न कर लेते हैं। मौखिक प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न क्या है? चींटी झरने पर क्यों आई? तो चींटी झरने पर क्यों आई थी? चींटी पानी पीने के लिए, क्योंकि वो प्यास से व्याकुल थी, थ्रस्टी थी, इसीलिए वह पानी पीने के लिए झरने के किनारे आई। दूसरा प्रश्न है पेड़ पर कौन बैठा था? तो पेड़ पर कौन बैठा था? पेड़ पर एक कबूतर बैठा था। ग नंबर क्या है? कबूतर को किसने बचाया? तो कबूतर को किसने बचाया था? कबूतर को चींटी ने शिकारी से बचाया था कि नहीं? हाँ। घ नंबर देखिए, चींटी ने कबूतर को क्या सीख दी? तो चींटी ने कबूतर को यह सीख दी कि भला करोगे तो भला ही होगा, दूसरे के साथ भला करने पर हमारे साथ भी भला ही होगा। यह सीख चींटी ने कबूतर को दी। तो इसी के साथ मैं आज का पाठ यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दूसरा लेसन करवाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।